हेडलाइन टाइम से मसूद हक्कानी और आज हमारे साथ एआईएम के पूर्व प्रदेश सचिव इरफान पठान साहब से ये जानने की कोशिश करेंगे कि 2022 का जो चुनाव है वो बहुत नज़दीक है। तो 278 विधानसभा टांडा पे कितनी एमआईएम की तैयारी हो चुकी है? सर स्वागत है। जैसा कि विधानसभा चुनाव बहुत करीब है, तो कितनी तैयार है एमआईएम? थैंक यू। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कुल हिंद मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन अब तक इधर 6 महीने के अंदर तकरीबन 70 नुक्कड़ सभाएं कर चुकी है, जिसमें गांव, शहर के वार्ड, कोई ऐसी जगह नहीं बची है जहां पे हमारा संगठन न पहुंचा हो, जहां पे बूथ का गठन ना हुआ हो। तकरीबन हम बूथ स्तर पे नियर अबाउट 70% बूथों तक पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारी तैयारी, आज भी शाम को हमारा प्रोग्राम लगा हुआ है सिकंदराबाद में। तो हम इस तरीके से हफ्ते में 4 से 5 नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, जिसमें एक जनसैलाब उमड़ करके आता है और उसको देख करके लोगों को अंदाज़ा लग रहा है कि एमआईएम को पसंद करने वालों की तादाद दिन पर दिन बढ़ती जा रही है टांडा विधानसभा में। ये हमारी तैयारी है और जब चुनाव करीब आएगा तो इंशाअल्लाह ताला इन नुक्कड़ सभाओं की तादाद को हम हफ्ते में तकरीबन 10 से 15 नुक्कड़ सभाएं, दिन में 2-2 नुक्कड़ सभाएं करने का पूरा प्लानिंग चल रही है। हम अपने बैरिस्टर हाजी असदुद्दीन ओवैसी साहब के पैगाम को एक-एक दरवाज़े तक लेकर के पहुंच रहे हैं और उस पैगाम को लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। उसके लिए वो जद्दोजहद अगले मकाम तक ले जाने की कोशिश की जा रही है। तो इसमें आवाम भी अब अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस का पूरे तरीके से टांडा में साथ दे रही है। जैसा कि बुनकर बहुल्य क्षेत्र है, तो वो कौन से 5 मुद्दे होंगे जिसको लेकर एमआईएम जो है जनता के बीच में जाएगा? देखिए, हकीकत तो ये है, जो लोग बुनकर बाहुल क्षेत्र कह रहे हैं, दरअसल टांडा विधानसभा मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है और यहाँ पे हर तबके का इंसान जो है, वो चाहे सैयद, पठान, मिल्की, सिद्दीकी, अंसारी, ज़्यादातर बुनकर पेशे से जुड़ा हुआ है। इसलिए कुछ जो है मतलब समाजवादी के लोग हमको बांटने के लिए इसको मुस्लिम बाहुल ना कह करके बुनकर बाहुल कहते हैं, जिसके लिए मैं इसका कंडम करता हूँ कि ये मुस्लिम बाहुल क्षेत्र, तकरीबन 1.5 लाख के करीब हमारी यहाँ पे मुसलमानों की वोट है। और जब तक हम मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू से सोच करके नहीं चलेंगे, तब तक हमारी कम्युनिटी का भला नहीं होना है। जैसे ही हम कोई बुनकर या कोई और तबका लगा करके इसको बात करते हैं, वैसे ही मुसलमान बढ़ जाता है। और यही काम से कितने शिकार किए जा सकते हैं, कितने, एक तीर से एक मरते शिकार किया जा सकता है। ये इल्ज़ाम बहुत पुराना हो चुका। अगर हम बीजेपी की बी टीम हैं तो बताओ, 2019 में हमने यहाँ चुनाव नहीं लड़ा, मजलिस ने नहीं लड़ा। ये अखिलेश यादव, मायावती रोक पाए बीजेपी को? हमने यहाँ पे 2014 में चुनाव नहीं लड़ा। वो जो लोग एक गाना बनाए हुए थे कि यूपी को ये 7 पसंद है, 50 साल के युवाओं का, उनका क्या हाल, उनका क्या हश्र हुआ? आप ये बताओ कि मजलिस कहाँ से नुकसान कर रही है? मजलिस आई है पसमानदा तबकों को हक हुकूक दिलाने के लिए, मदद करने के लिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ की लड़ाई लड़ने के लिए। और इंशाअल्लाह ताला वो पैगाम आज देश का युवा या पढ़ा लिखा वर्ग या नौजवान तबका सब समझ रहा है कि मजलिस आई है इन जो खामोश पार्टियां बैठी हुई हैं, वो चाहे दलित का शिकार करते हैं मनुवादी, वो चाहे मुस्लिम का शिकार करते हैं मनुवादी, वो चाहे जिस पसमानदे का जब शिकार होता है, जब प्रताड़ित होता है, जब मारा जाता है, जब मॉब लिंचिंग होती है, तो ना अखिलेश यादव की ज़बान से कोई शब्द निकलता है, ना मायावती की ज़बान से कोई शब्द निकलता है, ना राहुल और सोनिया की गांधी की ज़बान से। तो अब जब मजलिस आवाज़ उठा रही है, भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रही है, तो अगर ये हकीकत में सेकुलर हैं तो ये आए हमारा साथ दें ना, हमारे साथ खड़े हो ना, बैरिस्टर साहब की आवाज़ में आवाज़ मिलाएं ना। हम ये चाहते हैं, हमारा यही मकसद है। कितनी उम्मीद है कि गठबंधन हो जाएगा? देखिए, अभी तो हमारी तैयारी गठबंधन को लेकर के नहीं चल रही। गठबंधन अलग बात है कि एक अपर लेयर पे बात चल रही है, लेकिन जो मजलिस यहाँ टांडा विधानसभा में तैयारी कर रही है, वो अपने अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। और इंशाअल्लाह ताला गठबंधन होता है तो हमारी जीत ऐतिहासिक होगी, और नहीं होता है तब भी मजलिस इंशाअल्लाह ताला टांडा विधानसभा से चुनाव जीत करके ये सीट बैरिस्टर साहब की झोली में डालनी है। तो क्या एक बार जो है फिर टांडा विधानसभा के जो जनता है उनको इरफान पठान के रूप में प्रत्याशी के रूप में देख सकती है? देखिए, मैं बता दूं, ये जो है अपर एडमिनिस्ट्रेशन का वो है मौजूद, लेकिन जिस हिसाब से हमारे कार्यकर्ताओं ने और हमने मेहनत की इन 5 सालों, जब तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता सो रहे थे,
वो चाहे लॉकडाउन का मसला हो जाता है, वो चाहे रिजवान प्रकरण हो जाता है, वो चाहे अब्दुल कादिर प्रकरण होता है, वो चाहे ज़ियाउद्दीन प्रकरण होता है, वो CA/NRC होता है, वो नबी की शान में गुस्ताखी का मामला होता है। जब जब आवाम को एक नेता की ज़रूरत, एक बेटे की ज़रूरत, जब साथ की ज़रूरत पड़ी मजबूत की, तो इरफान पठान अपने कार्यकर्ताओं के साथ अपना सीना अड़ा करके खड़ा रहा यहाँ पे। अगर इरफान पठान नहीं तो दूसरा विकल्प किसके रूप में देखते हैं? कोई दूसरा चेहरा तो नज़र नहीं आ रहा है। अब ये आवाम को तय करना है ना। हम अगर जनता से वोट की दरख्वास्त कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, तो रही बात बुनकर हो या कोई भी हो, बंडी लगाने वाला हो, रिक्शे चलाने वाला हो, या लकड़ी काटने वाला या कटवाने वाला हो, कोई भी मुस्लिम तबके से जुड़ा व्यक्ति, वो पहले तो सबसे पहले मुसलमान है, और हम मुसलमान की ही नज़र से देख रहे हैं उसको। और हम इंशाअल्लाह ताला अपने बुनकर भाइयों या जो भी कारोबारी है तबका है, जो पसमानदा समाज जुड़ा हुआ है, हम सबके लिए काम करने के लिए पूरी तरीके से आतुर हैं, वचनबद्ध हैं। और इंशाअल्लाह ताला अगर यहाँ से कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जीतती है तो किसी को कहने की ज़रूरत नहीं, वो चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो जाए, वो चाहे बुनकर क्षेत्र हो जाए, वो चाहे यहाँ पर स्वास्थ्य और चिकित्सा का मामला हो जाए, इन सारे पॉइंट ऑफ व्यू पे इंशाअल्लाह ताला कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन डे फर्स्ट से वर्किंग करना शुरू करेगी और बहुत ही जल्दी अपने लोगों को रिजल्ट देगी इसका। जैसा कि आपने कहा कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र, तो क्या आपकी नज़र सिर्फ मुस्लिम वोटों पर है? अभी मैंने कल एक प्रोग्राम किया यहाँ पर लड़नपुर गांव में, जिसमें तकरीबन 90% भीड़ हमारे दलित भाइयों की, OBC भाइयों की रही, और तकरीबन 10% मुस्लिम समाज के लोग थे। और वहाँ के लोगों ने जो इज़्ज़त मजलिस को और हमको दी है, वो मैं पूरी ज़िंदगी उन लोगों का ऋणी रहूँगा, क्योंकि वो इज़्ज़त जो है मैंने तमाम क्षेत्रों में अपनी जनसभाएं की, तमाम क्षेत्रों के लोगों से मिला, लेकिन जो उनको मेरे साथ उनका मिलने का अंदाज़ था, दलित समाज के बच्चों का, बच्चियों का, औरतों का, बुज़ुर्गों का, वो एकदम अलग हट करके दिखाई दिया। तो ऐसा नहीं है। एक मुसलमान की पहचान ही है मज़लूमों का तहफ़्फ़ुज़ करना, मज़लूमों की हिफाजत करना। तो हमारी नज़र में जो भी मज़लूम तबके हैं, वो चाहे हमारा दलित भाई हो या बहन हो जाए, वो चाहे OBC के भाई बहन हो जाएं, वो चाहे मुस्लिम भाई बहन हो जाएं, जो पसमानदा तबका है, जो मज़लूम तबका है, एक मुसलमान की पहचान है कि उनके लिए लड़ाई लड़ना, उनका तहफ़्फ़ुज़ करना, उनकी हिफाजत करना। वो मजलिस इस पे काम करेगी इंशाअल्लाह ताला, ये मैं कहना चाहता हूँ। एक इल्ज़ाम लग रहा है MIM पर कि ये BJP की B टीम है, तो इसको आप किस तरह से लोगों को जवाब देना? ये बहुत पुराना हो चुका। इस एक तीर से कितने शिकार किए जा सकते हैं, कितने, एक तीर से एक मरतबा शिकार किया जा सकता है। ये इल्ज़ाम बहुत पुराना हो चुका। अगर हम BJP की B टीम हैं तो बताओ 2019 में हमने यहाँ चुनाव नहीं लड़ा, मजलिस ने नहीं लड़ा, ये अखिलेश यादव मायावती रोक पाए BJP को? हमने यहाँ पे 2014 में चुनाव नहीं लड़ा। वो जो लोग एक गाना बनाए हुए थे कि UP को ये साथ पसंद है, 50 साल के युवाओं का, उनका क्या हाल, उनका क्या हश्र हुआ? आप ये बताओ कि मजलिस कहाँ से नुकसान कर रही है? मजलिस आई है पसमानदा तब नहीं आ रहा है। अब ये आवाम को तय करना है ना। हम अगर जनता से वोट की दरख्वास्त कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, तो हमने काम किया है। हम उन 5 सालों तक मुंह छिपा करके घूमने वालों में से नहीं थे। हम हमेशा जनता के बीच में रहे हैं। अब ये जो सिंबल के उस पे वोट लेने आए हैं, जो बारिश के मेढकों की तरीके से, अब 4 महीने पहले चुनाव में कभी मिट्टियों में दिखाई देते हैं, कभी किसी और शादियों में दिखाई देते हैं, और उससे वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो अब की टांडा की जनता इंशाअल्लाह ताला इनको बहुत कायदे से जवाब देगी कि ये मतलब परस्त हैं और सिर्फ सिंबल के सहारे, कोई साइकिल के सिंबल के सहारे चुनाव जीतना चाहता है, कोई हाथी के सिंबल के सहारे चुनाव जीतना चाहता है, कोई पंजे के सिंबल के सहारे चुनाव जीतना है। अब चुनाव सिंबल का नहीं है, अब चुनाव उसका है जो ज़मीन पे मेहनत करेगा, आवाम उसको सराहेगी, आवाम उसके साथ देगी। ये अलग बात है कि चंद लोग मेरा भी विरोध करते हैं, उनके अंदर हसद और जलन तमाम ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन कोई भी, मैं चैलेंज के साथ आज आपसे हक्कानी साहब कह रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ पूरे टांडा विधानसभा ने, पूरे ज़िले के आवाम को, कि आओ मेरी एक गलती बताओ कि जब मैंने आवाम का साथ ना दिया हो, जब अपने लोगों का साथ नहीं दिया। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के लिए मैंने प्रोटेस्ट किया, मैंने शहनाज के लिए यहाँ प्रोटेस्ट किया, मैंने तबरेज के लिए प्रोटेस्ट किया, मैंने गुल्लू अंसारी के लिए प्रोटेस्ट किया, मैंने जब जब ज़रूरत, मनीषा वाल्मीकि के लिए, कितने मैं गिना दूँ काम, जितने काम मैंने, मेरे कार्यकर्ताओं ने, मेरे पदाधिकारियों ने किया है,
कोई पार्टी का एक भी नुमाइंदा अगर हमसे 1% खरा उतर करके दिखा दे कि 1% भी हमारे बराबर काम किया है तो मैं उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। जी, ये थे इरफान पठान साहब, और अपनी बातों को बेबाकी से रखा। सर बहुत बहुत